मृत्यु एक ऐसा प्रश्न जिसने सदियों से हर मानव को उलझन में डाला है। क्या सब कुछ समाप्त हो जाता है या फिर कुछ शेष रह जाता है जो आगे बढ़ता है? गौतम बुद्ध ने इस गूढ़ रहस्य को केवल तर्क से नहीं बल्कि आत्म अनुभव से समझा और बताया। बुद्ध कहते हैं, मरण एक अंत नहीं, एक परिवर्तन है। जिस तरह दीपक की लौ बुझती नहीं बल्कि अग्नि कहीं और प्रकट होती है, वैसे ही जीवन मृत्यु के बाद एक नए रूप में प्रवाहित होता है। यानी मृत्यु के बाद चेतना पुनर्जन्म के चक्र में प्रवाहित होती है, जिसे संस्कार और कर्म की ऊर्जा दिशा देती है। लेकिन बुद्ध का ध्यान केवल पुनर्जन्म पर नहीं था। वे पूछते थे, तुम इस चक्र में क्यों फंसे हो? क्या तुम जानना नहीं चाहते कि इस चक्र से मुक्ति कैसे पाई जाए? अब यही प्रश्न हमें एक कहानी की ओर ले जाता है। एक ऐसे युवक की कहानी जिसे जीवन से बहुत प्रश्न थे और मृत्यु से उससे भी अधिक। उसका नाम था संजय, एक युवा जिसने अभी अभी अपने पिता को खोया था। शमशान की आग में जब पिता की देह जल रही थी तो वह सोच रहा था, क्या यही अंत है? क्या पिताजी अब नहीं रहे या कहीं और हैं? वह लौट तो आया गांव में, लेकिन कुछ पीछे छूट गया था। मन में एक अधूरापन, एक प्रश्न की टीस। फिर एक दिन उसने मां से पूछा, मां, क्या पिताजी अब भी कहीं हैं? मां ने चुपचाप सिर झुका लिया और कहा, मैं नहीं जानती, लेकिन शायद बुद्ध जानते हैं। उसके मन में आया, क्या बुद्ध मेरे सवालों के जवाब सच में दे सकते हैं? यह सोचकर उसी दिन संजय घर से निकल पड़ा, गांव से दूर एक पहाड़ी पर बने प्राचीन बौद्ध विहार की ओर, जहां एक वृद्ध भिक्षु रहते थे, भंते अचलानंद। उधर संजय की यात्रा आसान नहीं थी। वह दिन भर चलता रहा। शाम को जब सूर्य पहाड़ियों के पीछे छुप रहा था तो उसे सामने एक शांत सा बौद्ध विहार दिखा। पत्थरों से बना, पेड़ों के बीच बसा और एक अजीब सी शांति से भरा। वह जैसे ही वहां पहुंचा तो देखा एक वृद्ध भिक्षु कमंडल लेकर ध्यान से भूमि सींच रहे थे। उनका चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन आंखें जैसे किसी गहरे सागर की तरह, शांत लेकिन सब कुछ जानने वाली। संजय उनके पास गया और कांपती आवाज में बोला, भंते, क्या मैं जान सकता हूं कि मेरे पिताजी अब कहां हैं? भिक्षु ने उसकी ओर देखा, धीरे से मुस्कुराए और बोले, क्या तुम सच में यह जानना चाहते हो या केवल दुख से भागना चाहते हो? संजय चुप हो गया। फिर उसने धीरे से कहा, मैं जानना चाहता हूं कि मृत्यु क्या है और क्या वह सब कुछ समाप्त कर देती है? भंते अचलानंद ने पास पड़ी एक मोमबत्ती जलाई और बोले, आओ, ध्यान लगाओ। सत्य केवल शब्दों में नहीं, अनुभव में उतरता है। अगले कई दिन संजय वहीं रहा। सुबह सुबह उठकर ध्यान करता, दोपहर में भिक्षुओं के साथ भोजन करता और शाम को भंते अचलानंद से प्रश्न पूछता। एक दिन जब वह ध्यान की गहराई में पहुंचा, उसने एक विचित्र अनुभव किया। उसने देखा जैसे कोई प्रकाश उसके भीतर फूट रहा हो और वहां एक आवाज गूंजी, मैं देह नहीं हूं, मैं अनुभव हूं, मैं यात्रा हूं। ध्यान टूटते ही वह रो पड़ा। भंते उसके पास आए और बोले, तुमने देखा ना, मृत्यु केवल देह की होती है, पर चेतना जो मैं कहती है वह आगे बढ़ती है जब तक उसे अपने अस्तित्व का बोध ना हो जाए। संजय ने पूछा, तो क्या मेरे पिता अभी कहीं और हैं? भंते बोले, संभावना है। यदि उन्होंने जीवन में मोह, क्रोध और लालच के बंधन नहीं तोड़े तो वे पुनर्जन्म की यात्रा में होंगे। लेकिन यदि वे शांत, सजग और करुणामय थे तो वे इस चक्र से मुक्त भी हो सकते हैं। अब संजय का मन केवल पिताजी की तलाश में नहीं था। अब वह जानना चाहता था, मैं कौन हूं? क्या मैं भी पहले कभी कुछ और था? भंते ने एक दिन उसे एक प्राचीन साधना करवाई, पूर्व जन्म ध्यान। उस ध्यान में संजय ने जो देखा वह उसकी आत्मा को झकझोर गया। उसे दिखा वह किसी युद्ध में घायल पड़ा है, एक और जीवन में। उसके सामने उसकी पत्नी मर रही है और वह कुछ नहीं कर पा रहा। उसने देखा एक अन्य जन्म में वह एक वृद्ध है जो अकेलेपन से घिरा है। हर जीवन में एक दर्द, एक खोज, एक अधूरापन। ध्यान टूटते ही वह चिल्लाया, कब खत्म होगा यह चक्र? भंते ने कहा, जब तुम जान लो कि जीवन बाहर नहीं, भीतर है, और भीतर जो है वह न मरता है
न जन्म लेता है, बस चेतना है, तुम वही हो। अब संजय को केवल मृत्यु से उत्तर नहीं चाहिए था, अब वह जीवन का अर्थ जानना चाहता था। क्या वह इस चक्र से मुक्त हो पाएगा? क्या वह अपने पिताजी की आत्मा को शांति दे पाएगा? और क्या वह स्वयं बुद्धत्व की ओर बढ़ेगा? संजय अब विहार में एक साधारण आगंतुक नहीं रह गया था, वह भिक्षुओं की तरह रहने लगा। हर दिन ध्यान, सेवा और मौन का अभ्यास करने लगा, परंतु उसकी आंखों में अभी भी एक जलती हुई जिज्ञासा थी। क्या मैं इस जन्म में मुक्त हो सकता हूं? क्या मैं पिताजी को फिर से देख पाऊंगा? एक दिन भंते अचलानंद ने उसे पास बुलाया और कहा, संजय, जब तक तू केवल पिताजी की आत्मा की तलाश करेगा, तब तक तू केवल अतीत में उलझा रहेगा। सत्य तो इस क्षण में है और केवल इसी क्षण में तू मुक्ति पा सकता है। फिर भंते ने उसे एक रहस्यमयी स्थान का संकेत दिया। एक प्राचीन गुफा है, निर्वाण कुटी। बुद्ध स्वयं वहां एक रात्रि ठहरे थे। कहा जाता है कि वहां साधक को स्वयं की वास्तविकता का दर्शन होता है, पर वहां जाना केवल साहस की बात नहीं, समर्पण की बात है। संजय चल पड़ा उस गुफा की ओर। रास्ता वीरान था, कांटों से भरा, और रात का अंधकार धीरे धीरे उसे घेर रहा था, परंतु उसके भीतर एक ज्योति जल रही थी, सत्य की प्यास। जब वह गुफा के भीतर पहुंचा तो वहां न कोई मूर्ति थी, न दिया, न मंत्र, बस पूर्ण मौन। संजय बैठ गया और आंखें बंद कर लीं। धीरे धीरे उसका श्वास रुकने जैसा लगा, शरीर का बोध मिटने लगा, और तभी एक अद्भुत दृश्य उसके भीतर उभरा। उसने देखा एक उज्जवल पुरुष, शांत मुखाकृति, हाथ में कमंडल और भिक्षा पात्र, और वह उसके सामने मुस्कुरा रहे थे। बुद्ध, यह शब्द संजय के भीतर गूंजा। बुद्ध ने कुछ नहीं कहा, बस एक स्पर्श किया, और संजय को लगा जैसे कोई अदृश्य जंजीर उसके मन से टूट रही हो। पिछले जन्मों की स्मृतियां, जीवन का संघर्ष, दुख, मोह, सब धीरे धीरे भस्म हो रहा था। उसके मन में केवल एक शेष रहा, शांति। गहराई से उपजी निःशब्द शांति। जब वह गुफा से बाहर निकला तो भोर की पहली किरणें धरती को छू रही थीं। संजय अब पहले जैसा नहीं रहा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, न जीत की, न हार की, बस समर्पण की। भंते अचलानंद ने जब उसे देखा तो शांत भाव से बोले, तू लौट आया, लेकिन कौन लौटा? संजय ने सिर झुकाकर कहा, वह नहीं जो गया था, अब मैं जानता हूं। मैं न केवल संजय हूं, न केवल शरीर, मैं वह चेतना हूं जो सब में प्रवाहित हो रही है। भंते ने कहा, अब तू अपने पिताजी से नहीं, समस्त जीवन से जुड़ गया है। अब तू उनकी आत्मा को ढूंढने नहीं, उन्हें शांत करने के लिए जिएगा, अपनी करुणा से, अपने मौन से, अपने जीवन से। संजय अब केवल एक साधक नहीं, बल्कि एक शिष्य था, और अब वह दूसरों के लिए एक प्रकाश बनना चाहता था। वह भंते अचलानंद के साथ विहार लौट आया, लेकिन अब उसकी भूमिका बदल चुकी थी। अब वह स्वयं लोगों को सिखाने लगा, जीवन के असली अर्थ को समझाने लगा। उसके पास अब न कोई उत्तेजक सवाल थे, न कोई भय। वह जान चुका था कि मृत्यु केवल देह का परिवर्तन है, लेकिन आत्मा वह निरंतर बहने वाली शुद्ध ऊर्जा है जो कभी नहीं मरती। वह अपने अनुभवों को सादगी से बताता था, सच्चाई में डूबो और तुम मृत्यु से परे देख सकोगे। मृत्यु नहीं है जो हमें डराती है, डर वह है जो हम अपनी असुरक्षा से उत्पन्न करते हैं। जब तुम इस डर से मुक्त हो जाओ तो जीवन का हर पल एक उपहार बन जाएगा। धीरे धीरे संजय की शिक्षाएं गांव-गांव, नगर-नगर फैलने लगीं। लोगों ने आना शुरू किया अपनी परेशानियों, दुखों और सवालों के साथ। वह उन्हें यही बताता, जन्म और मृत्यु का चक्र एक दृश्य है, लेकिन आत्मा इससे कहीं बड़ी है। तुम उसी आत्मा का अंश हो जो इस जीवन के पर्दे के पीछे छिपी है। वह सबको यही सिखाने लगा कि सच्ची मुक्ति जीवन से नहीं, बल्कि जीवन की समझ से आती है। अगर हम उस समझ को पालें तो कोई भी मृत्यु हमें डरा नहीं सकती। एक दिन जब संजय विहार के आंगन में बैठा था, तभी एक युवा लड़का आया। वह लड़का बहुत घबराया हुआ था, उसके चेहरे पर शंका और भय था। उसने कहा, भंते, मुझे डर लगता है, मृत्यु के बाद मैं कहां जाऊंगा? संजय ने उसे शांत किया और कहा, मृत्यु से भय मत रखो। जो तुम्हारा असली रूप है वह अडिग है, कभी नहीं मरता, न जन्मता है।
वह वही शक्ति है जो हर जीवन में समाहित है। यदि तुम जीवन में अपने मन और हृदय को शुद्ध रखते हो तो तुम्हारी यात्रा शांति की ओर होगी, चाहे वह शरीर इस संसार से जाए या नहीं। लड़का थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, तो फिर मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। संजय मुस्कुराया और उत्तर दिया, हाँ, मृत्यु एक अंत नहीं, एक प्रक्रिया है। यह जीवन के समुद्र की लहरों की तरह है। हर लहर उठती है, फिर चुपचाप समा जाती है, लेकिन समुद्र जो अनंत है वही रहता है। तुम वही समुद्र हो, वही शांति हो, वही सत्य हो। संजय अब केवल एक व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक संदेष्टा बन चुका था। वह जीवन के शाश्वत सत्य को समझ चुका था और अब वह उसे सब तक पहुंचाना चाहता था। भंते अचलानंद के मार्गदर्शन में वह अब भिक्षुओं का नेता बन चुका था। उसकी शिक्षाएं न केवल गांव नगरों में बल्कि दूर दराज के इलाकों में भी फैलने लगी। एक दिन संजय ने भंते से कहा, अब मुझे समझ में आता है कि मुक्ति केवल आत्मा का नहीं बल्कि हर जीवन के प्रत्येक अस्तित्व का लक्ष्य है। हम जिस तरह से अपने जीवन को समझते हैं वही हमें मुक्ति या बंधन की ओर ले जाता है। आज भी लोग मृत्यु से डरते हैं क्योंकि वे समझते हैं कि जीवन और मृत्यु एक द्वंद्व है, लेकिन जब वे समझेंगे कि यह दोनों एक ही यात्रा के चरण हैं तो वे शांति प्राप्त करेंगे। भंते अचलानंद ने सिर झुका लिया और कहा, तुमने सत्य को समझ लिया है संजय। अब तुम्हारा कार्य है इसे औरों तक पहुंचाना, ताकि इस संसार से दुख और भ्रम का नाश हो सके। एक दिन संजय ने अपने जीवन को देखते हुए कहा, मैंने अपने पिताजी को खोजने की कोशिश की थी, लेकिन अब मुझे समझ में आता है कि पिताजी का अस्तित्व इस जीवन से परे है। मैंने उन्हें शांति नहीं दी बल्कि शांति का अनुभव किया है, और जब तुम शांति के अनुभव में डूब जाते हो तो मृत्यु और जन्म की सीमा खत्म हो जाती है। तुम केवल एक शाश्वत सत्य बन जाते हो